जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। क्या मसीहों को जन्मदिन मनाना चाहिए? पवित्र शास्त्र में जन्मदिन मनाने वाले एक मसीह विश्वासी के विरुद्ध कोई निसंदेह नहीं पाया जाता है और न ही उनमें ऐसा कुछ इंगित कराता है कि हमें इसे मनाने की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार एक मसीह विश्वासी का जन्मदिन मनाना विवाद का विषय नहीं है। बाइबल में दो व्यक्ति यूसुफ के समय में मिस्र के फिरौन और यूसुफ के समय में राजा हेरोदेस, उत्पत्ति के 40 अध्याय 20 वचन हमें बताता है कि तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भेज दिया और उनमें से पिलवाने हारे से प्रधान और पकाने हार के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। मत्ती 14 अध्याय 6 वचन। मत्ती हमें बताता है कि जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदेसिया की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। मरकुस के 6 अध्याय 21 वचन। और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापति और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया। बाइबल में ऐसे जन्मदिन मनाने का उल्लेख पाया जाता है। कुछ लोग इन संदर्भों को इस बात का प्रमाण मानते हैं कि जन्मदिन मनाना गलत है, क्योंकि दोनों व्यक्ति गैर विश्वासी थे, इसलिए उनके जन्मदिन के उत्सव को मूर्ति पूजा के अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है। यदि यह निष्कर्ष आसानी से निकलकर सामने नहीं आया है, बाइबल इस बात के लिए कोई भी संकेत नहीं देती है कि फिरौन या हेरोदेस के लिए अपना जन्मदिन मनाना गलत था। पवित्र शास्त्र कहीं भी एक मसीह विश्वासी को जन्मदिन मनाने में हतोत्साहित नहीं करता। रोम के लोगों को लिखी अपनी पत्री में पौलुस इस बात को संबोधित करता है कि किस दिन को आराधना का दिन होना चाहिए, परंतु कदाचित हम इसे मसीह जन्मदिन के समारोह के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानता है और कोई है जो सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने अपने मन की निश्चय कर लेने की अलग अलग सोच है। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह भी प्रभु के लिए नहीं खाता और वह भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है। यदि एक मसीह विश्वासी एक विशेष दिन को जन्मदिन के रूप में मानते हुए मनाता है तो यह ठीक है। यदि कोई विश्वासी जन्मदिन नहीं मनाता है तो भी ठीक है। प्रत्येक को अपने अपने मन में निश्चय कर लेना चाहिए। इस बात की तुलना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कोई मसीह विश्वासी जन्मदिन मनाए या नहीं मनाए, वह अपनी सभी गतिविधियों में प्रभु की महिमा करता है या नहीं करता है, यह प्रभु जानता है। जैसे कि बाइबल में हमें 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 वचन बताता है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यदि कोई मसीह विश्वासी जन्मदिन के समारोह का आयोजन करता है तो समारोह को प्रभु की महिमा करनी चाहिए। पाप से भरे हुए कार्य जन्मदिन समारोह का अंश नहीं होना चाहिए। यदि कोई मसीह विश्वासी या विश्वासिनी जन्मदिन मनाता या मनाती है तो उसे अपना समय परमेश्वर की महिमा करने वाली बातों से भरनी चाहिए। चाहे कोई मसीह विश्वासी जन्मदिन मनाए या नहीं, उसे मसीह में अपने भाइयों और बहनों के प्रति स्पष्ट विवेक और प्रेम के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने भाई बहन, जो आपके रिश्तेदार, जो आपके दोस्त हैं, उन्हें बताना चाहिए प्रभु के जन्मदिन के बारे में। जैसे कि आपने बाइबल में पढ़ा है, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो
स्वर्गदूत चरवाहों के पास आए और उन्हें बताया कि जाके देखो, यीशु पैदा हो गया है, मसीहा जो है पृथ्वी का सबका उद्धारकर्ता पैदा हो गया है। उन्होंने सुसमाचार सुनाया। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जाओ बस इकट्ठे होके नाचो गाओ। उन्होंने बोला दूसरों को बताओ। जिस दिन प्रभु का जन्मदिन आप मनाते हैं, इकट्ठे होके अकेले मनाना नहीं चाहिए। एक पर्ची बनानी चाहिए और प्रभु के जन्मदिन के बारे में पर्ची पर लिखवानी चाहिए और लोगों को जाके बांटनी चाहिए, बताना चाहिए कि इस दिन प्रभु का जन्मदिन है और ये उद्धारकर्ता परमेश्वर है, इस पर विश्वास करो, आपका उद्धार होगा। हम जानते हैं आप किसी को इकट्ठे बैठा के नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको पर्ची बनवानी चाहिए, लोगों को ले आके दो जितना आपसे हो सकता है। आप प्रभु के जन्मदिन को ऐसे मनाएंगे तो आप जिस तरह से स्वर्गदूत ने चरवाहों को सुसमाचार के लिए बताया था, आप एक सुसमाचारक ठहरेंगे। जन्मदिन मनाने वालों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और जो लोग जन्मदिन नहीं मनाते उन्हें निम्न स्तर पर नहीं देखना चाहिए। अन्य विषय जिन्हें पवित्र शास्त्र में विशेष रूप से संबोधित नहीं किया गया है, हमें व्यक्तिगत पसंद के अनुसार जन्मदिन मनाने या न मनाने की स्वतंत्रता है। यह नहीं कि जो लोग नहीं मनाते उनसे आप लड़ाई झगड़ा करो। सबसे प्रेम पूर्वक रहो। आप एक पर्ची बनाए प्रभु के बारे में और अच्छी तरह प्रभु के वचन के बारे में बनाएं और लोगों को जाके जितना हो सकता है आपसे बांटें। आपसे यह नहीं हो सकता, आप अपने परिवार में, रिश्तेदारों में सभी से प्रभु के जन्मदिन के बधाई दो, सभी को बताओ, सभी को प्रोत्साहित करो कि प्रभु को मानो, आपका उद्धार होगा, किस लिए प्रभु मरा है, सारा कुछ उन लोगों को बताओ। आप एक सुसमाचारक स्वर्गदूतों की तरह ठहरेंगे। आमीन।